हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक हेल्दी मेल हैं, आप एक्सरसाइज रेजीम को फॉलो कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है और आप डाइट भी ठीक ले रहे हैं और आपको ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे स्टबन एरिया हैं जहाँ से आप फैट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, लाइपोसक्शन जो है आज के टाइम में सिर्फ फीमेल्स तक ही कन्फाइंड नहीं है। बहुत सारे मेल्स अपनी लुक्स को इम्प्रूव कराने के लिए आजकल लाइपोसक्शन करवा रहे हैं और इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं लाइपोसक्शन, स्पेशली लाइपोसक्शन इन मेल पेशेंट्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हु इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन, मतलब लाइपोसक्शन के लिए गुड कैंडिडेट या आइडियल कैंडिडेट क्या होता है। तो लाइपोसक्शन किसी भी अडल्ट मेल में किया जा सकता है जो कि जिन्हों पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए कमिटेड हैं आगे भी, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ ऐसे अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया से जहाँ से फैट वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, फैट का लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक लाइपोसक्शन के अच्छे कैंडिडेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऐसे पेशेंट जो मेडिकली फिट हैं वो भी लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो चाहते हैं कि हम अपना कुछ अपने वेस्ट, अपने हिप, अपने थाई से कुछ इंचेस को लूज़ करें, वो भी लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन की टोन बहुत अच्छी है, उनकी स्किन इलास्टिक है, ऐसे पेशेंट भी लाइपोसक्शन के लिए सोच सकते हैं, वो भी अच्छे कैंडिडेट्स की उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जिनका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है अपने रिजल्ट के बारे में और पॉजिटिव आउटलुक है, ऐसे पेशेंट जिनको में कोई मेजर मेडिकल इलनेसेस नहीं है, कोई एंटी कोगुलेंट्स नहीं है, कोई ब्लड थिनर्स नहीं लेते हैं, कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नॉन स्मोकर हैं, ये सब पेशेंट्स गुड कैंडिडेट ऑफ लाइपोसक्शन की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, हमें एक बात समझनी चाहिए कि लाइपोसक्शन जो है वो एक वेट रिडक्शन प्रोसीजर नहीं है, ये एक बॉडी कंटूरिंग या एक बॉडी शेपिंग प्रोसीजर है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि क्या लाइपोसक्शन सर्जरी परमानेंट है, तो इसका आंसर है कि येस, ये लाइपोसक्शन सर्जरी परमानेंट है। और अगर आप जब भी लाइपोसक्शन सर्जरी करवाते हैं तो जिस भी एरिया में लाइपोसक्शन किया जा रहा है उसमें जो भी फैट सेल्स रिमूव होते हैं वो परमानेंटली रिमूव होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने एक बारी फैट सेल या लाइपोसक्शन के द्वारा उस जगह को फैट सेल्स वहाँ से अगर निकाल दिए, हटा दिए, तो क्या ये फैट दोबारा से वापस आ सकता है? तो इसका आंसर इस तरह है कि फैट दोबारा से वापस आ सकता है अगर आप चाहें तो। आप चाहें तो का मतलब है कि अगर आप अपने जो भी हमने पोस्ट लाइपोसक्शन जो भी आपका एक आइडियल वेट हमने आपको अचीव करवा दिया है, आपने जो एक बॉडी की प्रॉपर शेप अटेन कर लिया, अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते रहते हैं और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, तो आपका एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा बहुत वेट गेन करते भी हैं तब भी आपकी जो प्रॉपर बॉडी की जो शेप जो मेंटेन हुई है, एक बार अचीव कर लिया आपने, वो मेंटेन रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। अब एक सिनेरियो ऐसा भी आता है कि जब आप पोस्ट लाइपोसक्शन बहुत एक्सेसिव सिग्निफिकेंट वेट गेन कर लेते हैं, कि मतलब 10% ऑफ द बॉडी वेट जिसे हम बोलते हैं वो सिग्निफिकेंट वेट होता है, वो आप गेन कर लेते हैं, तो होगा क्या कि आपका जो वेट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ही इंक्रीज़ होगा, सब जगह पर फैट जो है वो आना शुरू होगा नया। लेकिन क्योंकि आपका जिस एरिया में लाइपोसक्शन हुआ है वो उसमें ऑलरेडी फैट सेल्स काफ़ी कम है, तो उसकी शेप कुछ हद तक पहले से फिर भी मेंटेन रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल चाहते हैं कि आपका रिजल्ट मेंटेन रहे, आपका जो भी आपने पोस्ट लाइपोसक्शन जो एक फिगर को अचीव कर लिया, जो भी आपने अपनी शेप को अचीव कर लिया, वो अगर मेंटेन रहे, तो आपको एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। आपको एक आइडियल जो आपने वेट अचीव कर लिया है पोस्ट लाइपोसक्शन, उसके आसपास ही अपने वेट को रखना पड़ेगा, तभी आपके रिजल्ट ना कि परमानेंट रहेंगे बल्कि आपके रिजल्ट विद टाइम और बेटर भी होते जाएंगे। दोस्तों, मैं बात करने वाले हैं कि लाइपोसक्शन में करते क्या हैं। लाइपोसक्शन में बेसिकली जिस भी एरिया में हम लाइपोसक्शन प्लान कर रहे हैं उस एरिया के स्किन के नीचे हम एक सॉल्यूशन, सलाइन सॉल्यूशन को डालते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उस सलाइन सॉल्यूशन के अंदर कई तरह की दवाइयाँ होती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिससे वो एरिया नम हो जाता है, जो कि आपको सर्जरी के बाद भी फ़ायदा करता है ताकि आपको उस एरिया में पेन नहीं रहता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो ब्लड वेसल को श्रिंक कर देता है ताकि उसके बाद उसमें ब्लीडिंग ना हो। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, कि उसमें हम एक हॉलो कैनुलर लेते हैं और उसके टू एंड फ्रो मोशन से हम उस फैट को बाहर निकालते हैं बॉडी से, जो कि कैनुलर जो है वो एक सक्शन मशीन से कनेक्टेड होता है। ये नॉर्मल सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन या कन्वेंशनल लाइपोसक्शन में इस तरह से किया जाता है। अगर इसी चीज़ को हम अगर टेक्नोलॉजी का चेंज करते हैं, मतलब बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं, अगर हम इसी को वेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं जो कि एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन है, तो इसमें आप हॉलो कैनुलर्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम
सॉलिड मेटेलिक प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके टिप्स में कुछ रिंग्स होते हैं और उसके थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती है जो कि फ़ैट को जेंटली इमल्सीफाई या जेंटली मेल्ट करती है और उसी मशीन के द्वारा ही उसको उसमें सक्शन का प्रोविज़न भी रहता है, तो उस फैट को जेंटली बॉडी से सक कर लिया जाता है। जब भी हम वेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी लाइपोसक्शन का प्रोसीजर होता है वो बॉडी के लिए बहुत ही जेंटल होता है। अब क्योंकि वो बहुत जेंटल रहता है तो उससे पोस्ट ऑपरेटिव ब्रूजिंग या रेडनेस होना या पेन होना वो बहुत कम रहता है और पेशेंट का रिकवरी टाइम फास्टर हो जाता है। अल्ट्रासाउंड लाइपोसक्शन के द्वारा में एक एडवांटेज अपना ये भी है कि जब भी अल्ट्रासाउंड वेव्स में ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो उस एरिया की स्किन को कंट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी स्किन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपकी स्किन लाइपोसक्शन के बाद थोड़ी सी ढीली हो सकती है, थोड़ी लैक्स हो जाती है, तो आपको वेजर लाइपोसक्शन से ही की टेक्नोलॉजी से ही लाइपोसक्शन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी ये एडवांटेज बहुत हेल्प करेगी कि आपका स्किन रीड्रिपिंग में, स्किन कंट्रैक्शन में जो है पोस्ट लाइपोसक्शन बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों ये बेसिक टेक्निक के बारे में है। दूसरा कि जब भी हम लाइपोसक्शन करते हैं, क्योंकि आपका हमने एक पर्टिकुलर एरिया से हम फैट निकाल देते हैं, तो जो उस एरिया की स्किन है वापस उस निकले हुए फैट के ऊपर से रीड्रेप होती है, तो आपको एक नई एक फिगर अचीव होती है। उस फिगर को जल्दी अचीव कराने के लिए और एक स्मूथ अचीवमेंट के लिए हम आपको कुछ प्रेशर गारमेंट्स भी पहनने के लिए देते हैं, जो लगभग आपको 6 वीक्स टू 3 मंथ्स तक आप पहनते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो बेटर हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि मेल लाइपोसक्शन क्या होता है, मेल लाइपोसक्शन वर्सेस फीमेल लाइपोसक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, हम लाइपोसक्शन को कैसे करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस सीरीज़ में आंसर करने की कोशिश किया है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी का आंसर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।